नमस्ते एटीबी टैरो। मेरे प्यारे एक्वारियो रिश्तेदारों, आज की ये समाप्ति और नए आरंभ की कहानी है। आपके आसपास एक ऐसी व्यक्तित्व है जो आपकी शांति को खींचना चाहता है, जैसे कोई अंधेरे साए की तरह आपके जीवन पर छा गया हो। ये संबंध चाहे प्रेम का हो या खानदान का, एक ऐसे भारी बोझ में बदल गया है जैसे किसी ने आपकी आज़ादी के पंख काट दिए हों। कोई ऐसा जिसे आपने कभी अपना समझा, आज वो आपके खिलाफ एक छुपी हुई तलवार बन गया है। उन्हें लगता है कि आपने उनके विश्वास को तोड़ा है, परंतु सच्चाई क्या है, ये तो आपका दिल ही जानता है। क्या आपने उन्हें धोखा दिया या आप ही किसी धोखे का शिकार हुए हैं? ये एक ऐसी उलझन है जिसमें दोनों तरफ के घाव गहरे हैं। ये व्यक्ति आज आपकी प्रतिष्ठा, आपके नाम को धब्बित करने में लगा हुआ है। वो लोगों के कान भर रहे हैं, आपके बारे में ऐसे कथन फैला रहे हैं जो सत्य से दूर हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि ब्रह्मांड की लहरें आपके साथ हैं। जो लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके मन में आपके प्रति स्नेह और सम्मान कम नहीं हुआ है। वो जानते हैं कि आप किस मिट्टी के बने हैं, उनकी आँखें सच्चाई को पहचानती हैं। ये माहौल ऐसा है जैसे किसी गार्डन में कंते उग आए हैं, लेकिन फूलों की खुशबू अब भी हवा में तैर रही है। आपने जो रिश्ता तोड़ा है, उसने इस व्यक्ति को अंधेरे में छोड़ दिया है। वो आज भटक रहा है, अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। उनकी दुनिया की नींव आप पर टिकी थी, आप ही उनकी शक्ति थे, उनकी जद्दों का सहारा थे। आज वो टूट चुके हैं और इस टूटने ने उनके अंदर एक आग जगाई है, बदले की आग। वो आपको नीचे गिराकर खुद को ऊपर उठाना चाहते हैं, जैसे कोई दीवार गिराकर दूसरी दीवार खड़ी करना चाहता हो। ये कर्मिक चक्कर ऐसा है जैसे आप एक ऐसी नदी के किनारे खड़े हैं जहाँ से पानी दो अलग-अलग दिशाओं में बह रहा है। परंतु मेरे प्यारे एक्वारियो, आपकी कुंडली में कुछ ऐसा भी है जो आपको इस अंधेरे से निकाल लेगा। आपकी किस्मत का चंड आपके काम और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में चमक रहा है। ब्रह्मांड आपके लिए अनेक आश्चर्य खोलेगा, जैसे कोई खजाने का दरवाज़ा खुल गया हो। कुछ आप अपने व्यवसाय में नए प्रयोग कर रहे हैं, तो कुछ नए नौकरी की और बढ़ रहे हैं। ये परिवर्तन आपके लिए उत्साह और समृद्धि लेकर आएगा। जैसे बसंत ऋतु के आने पर प्रकृति रंग-बिरंगे फूलों से साज जाती है। सूरज और तारे आपकी इस यात्रा पर अपनी किरणें बरसा रहे हैं, आपको रोशनी दिखा रहे हैं। लेकिन इस शुभ क्षेत्र में भी एक चुनकी हुई है, वो व्यक्ति जो आपकी ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कोई जादू टोना करके आपकी किस्मत पर पर्दा डालना चाहता हो। वो आपकी प्रगति को रोकना चाहता है, आपको एक ऐसे स्तंभन में धकेलना चाहता है, जहाँ से आगे बढ़ना मुश्किल हो। ये आपकी आत्मक शक्ति की परीक्षा का समय है। आपको अपनी एनर्जी को साफ रखना होगा, जैसे कोई अपने घर को वनस्पति से पवित्र करता है। आपको अपने मन को स्थिर रखना होगा, ध्यान और समाधान की ओर बढ़ना होगा। क्या आप इस व्यक्ति से समझौता कर सकते हैं? क्या आप उनकी पीड़ा को समझकर इस कर्मिक चक्र को तोड़ सकते हैं? ये आपकी विवेक बुद्धि पर निर्भर करेगा। ये संदर्भ आपको सिखाता है कि कर्म फल का नियम कभी नहीं बदलता। जो आप देते हैं वही आपको प्राप्त होता है। अगर आप प्रेम देते हैं तो प्रेम पाते हैं, अगर आप शांति देते हैं तो शांति पाते हैं। आपकी यात्रा ऐसी है जैसे कोई पहाड़ी रास्ते पर चल रहा हो, कुछ